Hello, dear students. How are you? I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट 1 देख ही लिया है और अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि हमारा लेखक जो होता है ये एक रोल टॉप डेस्क की खोज पर रहता है और इसको रोल टॉप डेस्क एक कबाड़ की दुकान में मिलती है जो उसको सस्ती मिल जाती है। तो उसको ठीक करने के दौरान उसमें से उसे एक ड्रार में एक लेटर मिलता है और ये लेटर उस पर्सन का होता है जिसकी रोल टॉप डेस्क पहले रही होगी। और उसमें से जो लेटर था इसको पहले लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे का है, लेकिन ये पढ़ता है। तो उसमें लेटर में क्या है, चलिए सेकंड पार्ट में ये पूरा लेटर ही हमें पढ़ना है। लिखा डियरेस्ट कॉनी। तो डियरेस्ट कॉनी उस पर्सन ने अपनी पत्नी के लिए लिखा हुआ है। कह रहा आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें बहुत ही प्रसन्न मन से लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड। कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार या आश्चर्यजनक बिल्कुल अभी अभी हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वन, जिसके बारे में मुझे तुम्हें तत्काल ही बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। हम लोग सभी लोग अपने ट्रेंचेस जो थी, ट्रेंच एक तरह की गहरी गड्ढा नाली नुमा होता है जिसमें सोल्जर्स लोग होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन लिए होते हैं, समझे। तो सोल्जर्स लोग जहाँ पर अपनी पोजीशन लिए होते हैं उसको हम ट्रेंच कहेंगे। आप लोग जो बैटल फील्ड होगी उसमें गहराई से ना इतना गहरी नाली खोदी जाती है लंबी, उसमें सारे सैनिक अगल बगल पोजीशन ले लेते हैं, उनका पूरा शरीर अंदर खड़े होने पर आ जाता है और वो अपने आप को छिपाए रहते हैं। वहीं से छिप करके सामने वाले जो उनके एनिमीज़ होते हैं उन पर वो वार किया करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। हम लोग कल सुबह अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बड़ा ही ठंडा मौसम था पूरी तरह से और शांत माहौल था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ये उतनी सुहावनी और सुंदर सुबह थी जितनी मैंने कभी देखी होगी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और ये उतनी ही ठंडी और कोहरे से भरी हुई सुबह थी जितना कि किसी क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए, है ना। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू। मुझे तो तुम्हें यह कहने के लायक होना चाहिए था या होना चाहिए दैट वी बिगैन इट, कि हमने यह काम शुरू किया या इस बात को शुरू किया जो मैं बताने जा रहा हूँ। बट द ट्रुथ, लेकिन अब देखो सच्चाई यह है कि आई एम अशेम्ड टू से, मुझे यह कहने में शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, कि फ्रिट्ज लोगों ने इसे शुरू किया। फ्रिट्ज कहा जाएगा, ये जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उनको फ्रिट्ज बोला जाता है। तो जर्मनी के सैनिकों ने इस बात को शुरुआत की, वो मैंने नहीं की। जबकि लेखक चाहे वो पत्र लेखक है, वो चाहता है कहना कि मैं चाहता था कि मैं इस काम की शुरू करता, मैं ये तुम्हें बताता तो ये बेहतर होता, लेकिन शर्मिंदा हूँ ये कहने में कि इस बात को उन लोगों ने, जर्मनों ने शुरू किया, क्योंकि इस पत्र को लिखने वाला एक ब्रिटिश आर्मी पर्सन था और वो सामने जो इनके एनिमीज थे वो कौन थे, जर्मनी वाले थे। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो जो सामने की दुश्मन की जो ट्रेंचेस थी वहाँ से एक सफ़ेद रंग का फ्लैग जो था ऊपर की ओर लहराता हुआ देखा हमारी तरफ के लोगों ने। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और फिर वे लोग हमको पुकार रहे थे, टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कह रहे थे नो मैंस लैंड में, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यहाँ पर नाम है अंग्रेज सैनिकों के लिए, तो उनको अंग्रेज सैनिकों को टॉमी कहा जाता है। तो उनको कह रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस अंग्रेजों, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम लोग इस आश्चर्य से उभरे, यानी हमें आश्चर्य हुआ कि हमारा दुश्मन है हमको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा है। खैर, जब आश्चर्य से बाहर आए तो सम ऑफ अस साउटेड बैक, तो हम में से कुछ लोगों ने वापस चिल्लाया, जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। जर्मनों तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, तुमको भी वैसा ही हैप्पी क्रिसमस। थॉट दैट वुड बी दैट, और हमने सोचा कि चलिए क्रिसमस के जो विश किया ये आदान प्रदान हो गया, मामला यहाँ पर ख़त्म। वी आल डेड, हमने ये सब विश कर लिया, अब बात यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए।
बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ओवरकोट, तभी उन सैनिकों में से एक अपने ग्रे ओवरकोट में, ग्रे कलर का ओवरकोट ये जर्मनों का जो पोशाक होगी उस समय सैनिकों की, तो उस पोशाक में था। एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद फ्लैग को लहराते हुए ऊपर आ रहा था। ये सफ़ेद फ्लैग जो होता है ये शांति के लिए प्रतीक होता है, और ये दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि भैया मैं मित्रता के मूड से आ रहा हूँ। तो क्या बोलता है, डोंट शूट लेट्स समवन शाउटेड। तो वहाँ जर्मनी वालों में से कोई चिल्लाया कि लड़कों शूट मत कर देना, गोली मत चला देना, मैं बाहर आ रहा हूँ तो। एंड नो वन डिड, और हमारी तरफ के लोगों में से किसी ने ऐसा किया भी नहीं, हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और तभी वहाँ पर फिर दूसरा फ्रिज यानी दूसरा जर्मनी का जो सैनिक था वो भी आ गया पैरापेट में। पैरापेट बोलेंगे जो ट्रेंच से ठीक बाहर निकलते समय उसकी जो दीवार होगी जहाँ पर ट्रेंच का शुरुआत होती है उसको बोलेंगे पैरापेट। तो वहाँ पैरापेट पर खड़ा हुआ था। एंड अनदर, वहाँ पर और सैनिक भी आकर खड़ा हुआ। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा कि अपने अपने सिर अंदर कर लो। इट्स अ ट्रिक, ये ट्रिक है, चाल हो सकती है कोई, वो ऊपर आकर हमारे सिरों में निशाना लगाकर कहीं गोली ना मार दे, ऐसा सोचा मैंने, कह रहा है। बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये लोग वास्तव में एक अच्छे मूड से ही आ रहे थे। तो वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, तो जर्मन जो सैनिक थे उनमें से एक एक बोतल को लेकर अपने सिर के ऊपर लहरा रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी यानी अंग्रेज सैनिकों सुनो, ये क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। तो स्नैप्स जो है एक प्रकार की ड्रिंक है, वहाँ जर्मन लोग जो पीते होंगे, और ये ग्रेन से, अनाज से बनती है। तो ड्रिंक जैसे यहाँ बियर वगैरह हम लोग सुनते हैं, तो इसी तरह स्नैप्स भी ये ड्रिंक होगी। और वी हैव सॉसेज, सॉसेज कुछ फूड मटेरियल होगा जो उसमें थोड़ा सा मीट वगैरह मिलाकर बनता है, तो वो सॉसेज और स्नैप्स थी। वी मीट यू, तो क्वेश्चन मार्क लगा, ध्यान से देखना बच्चों। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, और इस समय तक उनमें से दर्जनों लोग चलते हुए चले आ रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड। हाँ तो बच्चों एक चीज़ ये समझ लो, ये नो मैंस लैंड क्या होता है। दोनों तरफ के दुश्मन जब आमने सामने डटे होंगे तो उनके जो अपनी अपनी रेंज होती है, तो बीच में हमारी बॉर्डर है, सामने दुश्मन की बॉर्डर है, बीच में एक खाली हिस्सा होता है काफ़ी चौड़ा, इसको बोला जाता है नो मैंस लैंड। इस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होता, इतना थोड़ा डिस्टेंस रखा जाता है। तो जो खाली जगह होगी इसको कहेंगे नो मैंस लैंड, अर्थात किसी भी देश का उस पर अधिकार नहीं है, और उसमें जाना खतरे का काम होता है, क्योंकि नो मैंस लैंड पर अगर कोई गया तो चाहे हमारी तरफ का हो या दुश्मन की तरफ का हो, कोई भी व्यक्ति उसे गोली मार देगा दुश्मन समझकर अपना। तो वो नो मैंस लैंड पर आ गए थे, शांति का प्रस्ताव रखते हुए चले आ रहे थे, है ना। और क्या कह रहे हैं, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके साथ एक भी राइफल नहीं थी, वो लोग चले आ रहे थे। अगर ट्रैक होती तो हथियार लिए होते, हथियार कुछ था ही नहीं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। तो ये जो पत्र लिखने वाला है जिम मैकपर्सन, ये कह रहा है कि हमारे बीच में लिटिल प्राइवेट मॉरिस, मॉरिस नाम का एक कोई छोटे कद का सैनिक होगा, वाज द फर्स्ट अप, वो पहले बोला, कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों आओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर हमारे सैनिकों को भी रोकने वाला कोई नहीं था, यानी वो रुके नहीं, एकदम बढ़ चले। आई वॉज द ऑफिसर, मैं था ऑफिसर। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, तो मुझे उन्हें उस समय वहाँ रोकना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, ऐसा मैं सोचता हूँ कि मुझे रोकना चाहिए था। बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय इट नेवर इवन ऑकर्ड, उस समय यह जरा भी मेरे दिमाग में ऑकर्ड मीन्स आई ही नहीं, टू मी आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल अलोंग दियर लाइन एंड अवर्स, कि मुझे जरा भी करना चाहिए, तो ऑल अलोंग दियर लाइन वो अपनी लाइन से, एंड अवर्स हमारी लाइन से। आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, कि लोग जो थे हमारे लोग और उनके लोग एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स यानी जर्मनी वाले सैनिक जो थे उनकी पोशाक, एंड खाकी कोट्स जो अंग्रेजों की पोशाक थी,
वो मीटिंग इन द मिडल, अपनी अपनी यूनिफॉर्म में आगे बढ़ रहे थे और नो मैंस लैंड में मिडल की ओर बढ़ रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक ही था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, तो वास्तव में देखा जाए युद्ध के दौरान हम लोग यहाँ पर शांति की बात ही कर रहे थे, है ना। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तो अपनी पत्नी को फिर से संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है ये जिम मैकफर्सन, और कह रहा है कॉनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने अपने सामने खड़े फ्रिज ऑफिसर यानी जर्मनी के सेना के जो ऑफिसर था उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, जो मेरे सामने आया, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ आगे बढ़ा करके, और अपना नाम बोलता, हंस वुल्फ ही सेड, तो उसने बोला मेरा नाम है हंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, ग्रिपिंग पकड़ते हुए मेरे हाथ को, वार्मली गर्मजोशी से यानी उत्साह से, एंड होल्डिंग इट, उसे पकड़े हुए, और क्या बोलता, आई एम फ्रॉम डिजलडॉर्फ, मैं डिजलडॉर्फ से हूँ, जर्मनी में कोई जगह है डिजलडॉर्फ, वहाँ से बता रहा है। और बोलता आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और कह रहा है मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का वाद्य यंत्र है वो बजाता हूँ। सेलो एक लंबा सा गिटार होता है, ऊंचा सा, जिसे आधा ज़मीन में रखकर बजाया जाता, तो कह रहा मैं इसे सेलो को बजाया करता हूँ। तो जब जर्मनी के सैनिक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो ये पत्र को लिखने वाला हमारा जो जिम मैकफर्सन है, इसने बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं डॉर्सेट से हूँ, स्कूल का टीचर हूँ जो इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, अच्छा अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम लोगों ने शेयर किया, आपस में बांटा, जो मेरी रम थी, राशन था मेरा, और हिज एक्सीलेंट सॉसेज, जो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्टी सॉसेज था, वो शेयर किया, साथ में हम लोगों ने खाया पिया। एंड वी टॉक्ड कॉनी, और हम लोगों ने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, आखिर हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग लगभग एकदम बहुत सही अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्नड आउट, लेकिन बातों ही बातों में ये समझ में आ गया, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि वह तो डॉर्सेट कभी आया ही नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वह तो इंग्लैंड ही कभी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, तो उसने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी सीखा था वो अपने स्कूल में जानकारी ली होगी, स्कूल के दौरान ही उसने पढ़ा होगा इंग्लैंड के बारे में। एंड फ्रॉम हिज रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी की जो रीडिंग बुक्स थी उससे उसने सब कुछ सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, टॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और जो उसकी फेवरेट बुक थी वो थी, नाम है किताब का, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे नो मैंस लैंड में, दोनों ओर के सैनिक, और मैं और वहाँ का जो उनका सेना नायक था हैंस वुल्फ, उसके साथ बैठे बैठे बात कर रहे थे। और किस बारे में बात कर रहे थे, बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो कैरेक्टर हैं बाथसेबा, गैब्रियल ओक, तो ये टॉमस हार्डी की जो बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसी से लिए गए हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, तो हैंस वुल्फ जो था उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा। बॉर्न जस्ट 6 months ago, ठीक 6 महीने पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, और जब मैंने अपने बारे में देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो देखा कि वहाँ झुंड के झुंड खाकी और ग्रे कलर के पोशाक में जो यूनिफॉर्म में सैनिक थे वो हर जगह दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, हर जगह नो मैंस लैंड में ये सैनिक साथ साथ थे। स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग
पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो हैंस वुल्फ ने और मैंने साथ में शेयर किया। क्या शेयर किया? वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने बहुत बढ़िया क्रिसमस केक बनाया था उसे शेयर किया। कौनी? ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसका सोचना था कि मार्जिपन जो था वो सबसे बेस्ट केक था जो उसने कभी टेस्ट किया था। मार्जिपन क्या है कि एक बढ़िया केक नुमा ही होगा जिसमें ऊपर से मेवा वगैरह की उसकी एक लेयर पड़ी होती है, आलमंड वगैरह की, तो वो लेयर पड़ी होती है। तो आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग तो लगभग हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनमी, और बात देखो क्या थी कि वो मेरा दुश्मन था और हम लोग सभी बातों में सहमत भी थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कॉनी इसके जैसी कोई भी क्रिसमस पार्टी फिर नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु, फिर तभी कोई, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट ऑफ फुटबॉल, कहीं से कोई फुटबॉल ले आया, मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ का या उनकी तरफ का कोई सैनिक था, फुटबॉल ले आया कहीं से। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन फाइल्स, तो हम लोगों के जो बड़े बड़े कोट्स थे, ओवर कोट्स ठंडे मौसम में पहनने वाले, वो हम लोगों ने डंप करना शुरू कर दिए सैनिकों ने। इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, तो दोनों तरफ से गोल पोस्ट बनाने के लिए, तो एक्चुअल गोल पोस्ट तो था नहीं लेकिन दोनों तरफ से गोल पोस्ट बनाने के लिए कुछ कोट लेफ्ट और राइट में डाले गए, तो गोल पोस्ट बनाए गए जिनमें गोल किया जा सके। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज, और जो अगली चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज, कि अंग्रेज सैनिक जर्मन सैनिकों के अगेंस्ट, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, खड़े थे नो मैंस लैंड में, बीचों बीच खड़े थे उनके खिलाफ। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ और मैं दोनों इस चीज़ को देख रहे थे और उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, चीयर कर रहे थे अपने सैनिकों को। क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, और अपने पैरों को बार बार ठोंक रहे थे। किस लिए? टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्योंकि मौसम बहुत सर्दीला था, तो सर्दी को भगाने के लिए भी हम लोग बहुत कुछ उछल कूद कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, तभी एक पल आया जब मैंने नोटिस किया, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, महसूस किया कि हम लोगों की सांसें भी हवा में एक साथ मिल रही थीं। अब ठंडे मौसम में हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं, छोड़ते हैं, तो कुछ वेपर टाइप का दिखता है, तो देख रहे थे कि सांसें भी हम लोगों की मिल रही थी। ही saw it टू, उसने भी इस चीज़ को देखा। एंड स्माइल्ड जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने भी इसको देखा और मुस्कुराया, और थोड़ी देर बाद वो बोला, जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, मैं सोचता हूँ यही एक तरीका है जिस तरह हमें रिजॉल्व करना चाहिए, फैसला करना चाहिए इस युद्ध का। फुटबॉल मैच होना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और पत्नियां भी विधवा नहीं होंगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं तो क्रिकेट पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम लोग टॉमीज यानी अंग्रेज लोग, शायद हम लोग पक्का है कि जीत ही जाएंगे क्रिकेट मैच में, क्योंकि क्रिकेट अंग्रेजों का ज़्यादा फेवरेट खेल है। तो वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम दोनों ही हंसे बहुत ज़ोर से। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम लोग साथ साथ गेम को देखते रहे। सैड टू से, कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि कॉनी फ्रिट्ज वन, कि फ्रिट्ज यानी जर्मन के सैनिक जो थे वो लोग जीत गए। 2-1, उन लोगों ने 2 गोल से मैच जीत लिया, हमारी तरफ से 1 गोल हुआ और उनकी तरफ से 2 गोल किए गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जब हमारे हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता से, जेनरसली मीन उदारता से कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन दियर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट था वो कुछ ज़्यादा चौड़ा था। तो गोल अगर पोस्ट जो है ज़्यादा चौड़ा होगा तो वहाँ पर गोल मारना ज़्यादा आसान होगा। तो वही कह रहा था कि आवर गोल वाज वाइडर देन दियर्स, कि हमारा गोल पोस्ट उनके गोल पोस्ट से ज़्यादा चौड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो देखा जाए मैच पूरी तरह फेयर, ईमानदारी वाला नहीं था। अगर गोल पोस्ट दोनों बराबर चौड़े होते तो शायद फैसला कुछ और हो सकता था। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और सब कुछ बड़ी ही जल्दी। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम पूरा हुआ। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट,
जो हमारे स्नैप्स ड्रिंक थी, रम थी और सॉसेज जो भोज्य पदार्थ था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने विश किया हैंस को फिर से वेल और क्रिसमस के लिए, और अच्छा उसे विश किया, और टोल्ड हिम, उसे बताया कि मैं आशा करता था कि ही वुड सून, कि मतलब वो जल्दी ही मिले अपनी फैमिली से जल्दी ही मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि लड़ाई जो है, ये वार है, जल्दी ख़त्म हो। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम लोग जल्दी ही अपने अपने घर जा सकें। और वो उसने घर जाने के लिए उसे हंस वुल्फ को इसलिए भी विश किया क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि 6 महीने का उसका एक बेटा था, तो ऐसी स्थिति में तो उसे बेटे से मिलने जाना ही चाहिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ ये वही चीज़ है जो हर एक सैनिक चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ के सैनिक वास्तव में चाहते हैं। हैंस वुल्फ से टेक केयर जिम मैकपर्सन, हैंस वुल्फ भी बोला जिम मैकपर्सन टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं न तो इस क्षण को कभी भूलूंगा और न ही मैं तुम्हें भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, और मुझे सैल्यूट करके धीरे धीरे चला गया, और शायद अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक गया, यानी उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन हम लोग आखिरकार दो दुश्मन ही थे, दुश्मन देश से थे, इसलिए वो अनविलिंगली गया और चला गया। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार हाथ हिलाने के लिए वो एक बार मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर वो सैकड़ों जो ग्रे कोट के सैनिक थे जर्मनी वाले, उनमें से एक हो गया, उनके बीच खो गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और ड्रिफ्टिंग, नीचे उतर गए अपनी अपनी ट्रेंचेस, यानी जो नालियाँ गहरी बनी हुई थी जिसमें सैनिक छिप कर रहते हैं, उधर वो उतर गया। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, तो डग आउट होता नाली में ही किनारे ऐसा बना होता जिसे ऊपर से ढक दिया जाता है, तो डग आउट जो खोदा हुआ गड्ढा होता उसमें। तो दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, हमारे डग आउट्स में, वी हेयर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हम लोगों ने सुना कि वो लोग एक कैरोल गा रहे हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और उसे बहुत ही खूबसूरती से गा रहे थे। इट वॉज स्टाइले नाच साइलेंट नाइट, और ये जो कैरोल था किसके बारे में था? स्टाइले नाच के बारे में, साइलेंट नाइट यानी जो शांत रात्रि है। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस, और हमारे लड़कों ने भी ऊंची आवाज़ में एक कोरस समूह गान किया। ऑफ व्हाइल शेफर्ड वॉच्ड, तो उसका जो टाइटल था व्हाइल शेफर्ड वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ व्हाइल, हम लोगों ने अपने अपने कैरोल्स का आदान प्रदान किया कुछ समय तक। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर उसके बाद हम सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने अपना वह समय बड़ी शांति से और सद्भावना से मनाया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये ऐसा समय था जिसको मैं अपने मन में संजो कर रखूँगा जब तक मैं जीऊँगा, इस समय को मैं संजो कर रखूँगा जब तक मैं। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। प्री कॉनी, अगले साल तक जब क्रिसमस आएगा तो यह युद्ध है जो और कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय एक भयानक याद के, यानी एक दूर की और भयानक याद ही रह जाएगी जिसमें बहुत तबाही हुई होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि कितना ज़्यादा दोनों तरफ की सेनाएं हैं शांति की कामना करती हैं, यानी सैनिक ही हैं जो शांति की कामना करते हैं क्योंकि उन्हीं का तो नुकसान होता है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, कामना करता हूँ कि हम लोग फिर से एक साथ होंगे, अपनी पत्नी से कामना कर रहा है ये। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इसके बारे में निश्चिंत भी हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो इसके साथ देखो ये लेटर पूरा होता है बच्चों। अब इसके नीचे देखो दिया गया कंप्रहेंशन चेक, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार आप लोग इनके क्वेश्चन और आंसर सुन लो, और फिर उसके बाद बाकी तो आपको एक्सरसाइज में साथ में करा ही दिए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा? तो बोला जाएगा जिम मैकपर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कॉनी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लो। जिम मैकपर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कॉनी।
ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? द लेटर described a wonderful event. The two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated Christmas together. आंसर एक बार फिर सुनो बच्चों. इसमें क्या वंडरफुल बात थी इस क्वेश्चन में जो बताया गया है कि दो दुश्मन हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन साथ में क्रिसमस मनाया. क्या था? द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लो. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो हमारे जो हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन थे, इनका क्या काम था जिस समय वो लोग सोल्जर्स नहीं थे? तो आप कहेंगे बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकपर्सन वाज अ टीचर. ओके, वैसे इजी था ये क्वेश्चन. चलो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं. Had Hans Wolf been a Dorset? Sorry, had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? तो क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसको जानता था? तो नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. ही हैड ओनली रेड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो. डू you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? No, Jim McPherson never came back home from the war. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letters. Okay, यहाँ पर हम लोग देखो बेटा इस पार्ट को पूरा कर रहे हैं. थर्ड पार्ट जो आपको नीचे दिख रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे स्टडी करेंगे. चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग आगे.